ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हेलो, नमस्ते, ओम शांति, वार्म वेलकम एवरीवन। आज के राजू का मेडिटेशन की सेकंड क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टू क्विक रिक्वेस्ट बिफोर हम स्टार्ट करने से पहले के अगर अगले 1-1.5 घंटा आप अपने घर में एक कंफर्टेबल जगह होके बैठें, प्रेफरेबली घर के किसी क्वाइट कॉर्नर में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो अगले 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि आप फोकस करके इस क्लास को अच्छे से सुन सकें। जितना आप फोकस करके सुनोगे, प्यार से, ध्यान से, फोकस अटेंशन से, उतना ही ये ज्ञान आपके अंदर बसेगा और उतना ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। एंड थैंक यू आदित्य बहन और मयंक भाई, इतने प्यार से आपने होस्ट कर रहे हैं आप सेशन को। कल हमने बात किया, हमने जाना था कि मैं कौन हूँ, और आज सेकेंड क्लास में हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है, परमात्मा से कैसे मिलना है हमें। तो लेट्स डू अ ब्रीफ रिकैप कि हमने जो कल बात की थी कि मैं कौन हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि आई एम अ सोल इन माई बॉडी और आई हैव अ सोल इन माई बॉडी। आप चैट पर टाइप कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स, ए और बी। ओके, आप सभी ने सही बोल रहे हैं ऑलमोस्ट, कि ए सही जवाब है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा हूं, कर रही हूं। राइट, नॉट कि आई हैव अ सोल। अगर हम बोलेंगे कि मेरे शरीर में आत्मा बसती है, दैट मीन्स कि हम अपने आप को पहले समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं और आत्मा कोई थर्ड पार्ट इज अ एलियन टू मी। आत्मा मेरे शरीर में आ गई है, नहीं, मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ए इज द राइट आंसर हियर। एज ए क्विक रिकैप, हमने जो कल बात की थी कि अभी तक हमने कोई पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम अपने आप को अपने भारी लेबल से बताते हैं कि मेरा नाम मनप्रीत है, मैं इंडिया में बॉर्न था, मैं अब यहाँ पर रहता हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक सन हूँ, मैं एक ब्रदर हूँ, एक दोस्त हूँ। हम अपने आप को अपने अपने नाम से, अपने प्रोफेशन से, अपने एम्प्लॉयमेंट से, अपने रिलेशनशिप से, इन सब से पहचानते हैं अपने आप को। मगर हमने जाना कि हमारी असली पहचान जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। हमारी असली पहचान है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा इज द पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, रूह, कॉन्शियसनेस, द लिविंग, द एनर्जी दैट इज एम्पावरिंग दिस बॉडी। बॉडी तो मैटर की बनी है, मिट्टी का तन, मिट्टी में मिल जाता है, मगर आत्मा जो है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी होती है। आत्मा का जो फॉर्म है, दैट इज द पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। और आत्मा हमारे मस्तक के बीच में, माथे पे, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, आईब्रोज के बीच में, यहां पर आत्मा रिजाइड करती है। और हम आत्मा को हम जो है सिर्फ देख नहीं सकते, इन फिजिकल आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते, मगर हम आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो एनर्जी मैं वो एनर्जी हूं।
राइट। और हमने ये भी जाना कि शरीर और आत्मा में बहुत फर्क है। शरीर जो है पूरा सब कुछ फिजिकल है, बॉडी इट्स मेड आउट ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स फायर अर्थ स्पेस, वेरएज आत्मा जो है वो मेटाफिजिकल है। आत्मा को फिजिकली कोई नहीं देख सकता इन आंखों से, राइट। आत्मा को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अकाल मूर्त है। वेरएज जो शरीर है हमारा वो मिट्टी का तन, मिट्टी में मिल जाता है, शरीर पेरिशेबल है। बॉडी की हेल्थ ऊपर नीचे, शरीर जनवा नया बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होके जवान होके एक दिन बूढ़ा होके शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, राइट। तो बॉडी पेरिशेस बट सोल इज इम्पेरिशेबल। और फिर हमने ये भी जाना था कि आत्मा के जैसे बॉडी की हमें पता है एनाटॉमी, सिमिलरली आत्मा की एनाटॉमी है कि आत्मा में ये 3 पार्ट्स होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है थॉट्स क्रिएट करता है कॉन्टिन्यूसली, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर की वरी सारे थॉट्स क्रिएट करता है। मगर हमारे इंटेलेक्ट का काम है कि उनमें से डिसीजन लेना कि कौन सा थॉट जो है उसको हम एक्शन में लेकर आए और कौन से थॉट को हम एक्शन में ना लेकर आए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर बुद्धि सही फैसला नहीं करेगी तो हम गलत कर्म ही करते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए बुद्धि का सही फैसला लेना बहुत जरूरी है, राइट। और जो फैसला बुद्धि लेती है वो फैसला हमारे अंदर आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, एंड इट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। वही हमारे संस्कार, उसी से हमारे संस्कार, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बनते हैं। और जो हमारे संस्कार बन जाते हैं उन संस्कारों के हिसाब से ही हमारे बाकी के हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। So it's a cycle between the mind, intellect, and the subconsciousness mind. So with that, let's start with a brief round of meditation. चुपचाप बैठ के अपनी आंखें खोल के हम अपने शरीर की मसल्स को आराम करने दें। मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी बाजुएं, मेरा पेट, यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी रिलैक्स है। हम अपने शरीर के हर हिस्से के प्रति जागरूक हैं। हम अपने हर अंग को शांत और स्थित करते हैं। जैसे ही हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, हमें अपनी एक अलग ही पहचान का एहसास होता है। हमें उस शक्ति का एहसास होता है जो हमारे अंदर है। हम अपने माथे के बीच में उस रोशनी का महसूस करते हैं। I am a point of light, ज्योति बिंदु, सितारा, प्रकाश का मणि हूं मैं।
आत्मा हूँ। मैं अपने शरीर से बिल्कुल अलग। I have a separate identity from this body. मैं आत्मा इस शरीर के एग्जिस्ट करने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ये शरीर का एक डेट और टाइम है कि कब शरीर पैदा हुआ। और एक दिन ये शरीर चल बसेगा। मगर मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। I, the being of light, transcend time. मैं आत्मा इस शरीर के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और इस शरीर के मरने के बाद भी मैं आत्मा एग्जिस्ट करूंगी। अपनी इस अमरता को जानते हुए हमारी अपनी तरफ धारणा बदल जाती है। हम अपने आप को इस शरीर से डिटैच, अलग कर सकते हैं। इस डिटैचमेंट के साथ ही हम अपने आप के अंदर एक अंदरूनी शांति को अनुभव करते हैं। शांति मेरी स्वाभाविक अवस्था है। Peace is my natural state. Peace belongs to me. शांति मेरी है। शांति की इस जागरूकता के साथ हम अपने शरीर के हर हिस्से में शांति को पहुंचाते हैं। शांति दूसरी सब आत्माओं को छूती है। It reaches out, touching everyone. पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल गई है। It spreads into the universe.
I hope कि meditation was a little charging to brush up and अपने आप को हम mentally उस state में ला सके ताकि हम बाकी की क्लास को सीरियसली प्यार से फोकस से सुन सकें। तो हमने कल बात की थी कि हमारी आत्मा के कुछ निजी गुण होते हैं कि प्यार, शांति, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, ये हमारे सब आत्मा के निजी गुण हैं। ना सवाल ये है कि ये सारे निजी गुण कहाँ से आते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि ये सारे गुण हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकती हो चैट पे। From our sanskars, from the creator, yes. ये सारे गुण हमें सिर्फ एक एक ही है जो जहां से हमें सारे गुण मिल सकते हैं, और वो है परमात्मा, सुप्रीम सोल, द गॉड। परमात्मा से ही हम जब ये सारे गुण लेते हैं, अपने अंदर भरते हैं, अपने अंदर उनको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जब हम उनको, तब वो हमारे संस्कार बन जाते हैं धीरे धीरे। और से वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, तब वो हमारी आत्मा के पार्ट बन जाते हैं धीरे धीरे। बट लेट अस सी कि परमात्मा से हमें शक्ति कैसे लेनी है, परमात्मा से हमें ये सारे गुण लेने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? परमात्मा इज जस्ट लाइक एक ओशन, समुद्र की तरह। जैसे समुद्र में इनफाइनाइट वाटर है प्रैक्टिकली, फिजिकली तो कुछ क्वांटिटी है उस पानी की भी, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दैट वाटर इज इनफाइनाइट। तो थिंक ऑफ परमात्मा एज दैट ओशन, द समुद्र, ओशन ऑफ all these virtues. One common analogy that I like to use personally is के मैं सूरज को, सन को जब देखता हूँ ना, मैं सन से को आई विजुअलाइज गॉड लाइक द सन फिजिकली, क्योंकि सन के पास, सूरज के पास भी बेअंत हीट है, कोई कमी नहीं है सूरज के पास गर्मी की। अगर हम सारी दुनिया के 8 बिलियन सोल्स इकट्ठे भी अपने घर के बाहर आ जाएंगे सूरज के सामने, तो सूरज कभी ये नहीं बोलेगा, कि किसी को नहीं कहेगा कि आज तुम अंदर, आधे लोग अंदर जाओ, मेरे पास इतनी धूप नहीं है आज। राइट? सूरज के पास इतनी धूप है कि वो रोशनी सबको इकट्ठा दे सकता है। वो हमारी अर्थ गोल है कि हम हम फिजिकली सारे अर्थ पे वो लाइट नहीं जा सकती एट अ टाइम, दैट्स अ फिजिकल थिंग। बट सन की बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि सन के पास लाइट नहीं है। राइट? अगर हम सारे दुनिया के लोग इकट्ठे एक ही टाइम पर एक ही स्पॉट पे भी आ जाएंगे, इकट्ठे 8 बिलियन लोग, तभी सन कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास वो नहीं है आज धूप। राइट? सिमिलरली परमात्मा जो है, इन्हीं सारे गुणों से भरपूर हैं। प्यार, शांति, खुशी, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, ये सारे गुण अनंत बेअंत हैं परमात्मा के पास। द बॉटम लाइन हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को आत्मिक स्थिति में बैठकर परमात्मा को याद कर सकते हैं, उतना ही हम ये गुण परमात्मा से इनहेरिट कर सकते हैं अपने अंदर। परमात्मा जो है, ही इज जस्ट अ गिवर। परमात्मा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ही इज इनफाइनाइट, ही इज फिल्ड विद एवरीथिंग। राइट? वो हमसे कुछ नहीं मांगते, एंड परमात्मा कभी खत्म नहीं होते, भरपूर है, उनका भंडारा भरपूर है। राइट? तो आज की क्लास में हम यही, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, परमात्मा के बारे में, कि हम परमात्मा को, हमें क्यों जानना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारा क्या रिश्ता है उनके साथ, परमात्मा एक है या अनेक हैं, हमें उनसे डरना चाहिए क्या, और हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू हाउ टू मीट गॉड। एंड शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स जो मुझे आई फील के मेरे को मिली है राजयोगा मेडिटेशन करके, इज द एबिलिटी टू कनेक्ट विद गॉड। परमात्मा से वो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर, वेयर आई डोंट नीड अनदर ह्यूमन बीइंग इन द मिडल टू टेल मी कि परमात्मा मुझे क्या कह रहे हैं।
जब मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखता हूँ तो मैं परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकता हूँ। और जब परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं तो परमात्मा की आवाज बहुत क्लियर सुनती है। परमात्मा की आवाज इन कानों से नहीं सुनती, परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखते। परमात्मा को देखने के लिए हमें अपनी तीसरी आंख, अपने मन की आंख खोलनी है और अपने अंदर के कानों से, नॉट इन फिजिकल कानों से, अपने अंदर के मन के कानों से हम सुनेंगे तो हमें परमात्मा की आवाज बहुत क्लियर सुनती है। परमात्मा हर वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। द बॉटलनेक इज ऑन अस कि हम कितना टाइम अपने आप को आत्मिक स्थिति में बैठ के परमात्मा से कनेक्ट कर पाएं और उनकी बात सुन पाएं। तो लेट्स टॉक अबाउट के परमात्मा कौन है और उनका हु इज ही। क्योंकि किसी को हमें जानना हो तो वी हैव टू नो हु दे आर, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, राइट। उनके बारे में जानना जरूरी है कुछ, ताकि हम उनको पहचान सकें, राइट। परमात्मा के बारे में बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओवर टाइम। किसी ने कहा कि परमात्मा निराकार है। निराकार मीन्स कि वो कोई साकार, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आते। परमात्मा निराकार है, आकार नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इन, दे डोंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, राइट। उनको कहा जाता है कि दे आर परसीव्ड एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, एज एन एनर्जी, जिसकी कोई कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है कुछ लोगों का कि परमात्मा निराकार है, राइट। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है। किसी ने बोला कि रामचंद्र जी भगवान है, किसी ने बोला गुरु नानक देव जी भगवान है, किसी ने कहा जीसस क्राइस्ट जी भगवान है, किसी ने कहा साईं बाबा जी भगवान है, किसी ने कहा लॉर्ड बुद्धा जी भगवान है, राइट। ऑल दीज डिफरेंट परसेप्शंस आर लाइक सेइंग कि परमात्मा साकार है, गॉड इज कॉर्पोरियल, राइट। तो हमने पहला बात किया, कईयों ने कहा कि परमात्मा निराकार है, एंड सेकंड परसेप्शन है इसके परमात्मा साकार है, राइट, इन द फिजिकल बॉडी। थर्ड परसेप्शन ऑफ गॉड इज के परमात्मा नेचर में है, राइट। कोई पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कोई गाय की पूजा कर रहे हैं, कोई पानी समुद्र की पूजा कर रहे हैं, कोई आग की पूजा कर रहे हैं, राइट। नेचर में जितनी भी चीजें हैं, हम नेचर की पूजा कर रहे हैं सोच के कि ये नेचर भगवान है। दैट इज द थर्ड फॉर्म इन विच, जिसमें हम लोगों ने परमात्मा को विश्वास किया, या आई वुड से अंधविश्वास किया किसी फॉर्म में, कि परमात्मा इन सब फिजिकल फॉर्म्स में बैठे हैं हमारे सामने, तो हम इन सब की पूजा करने लग पड़े, राइट। द फोर्थ परसेप्शन अबाउट गॉड इज के परमात्मा ऑमनी प्रेजेंट है, सर्व सर्वव्यापी है परमात्मा, राइट। बाल्टी में परमात्मा, चक्कू में परमात्मा, टमाटर में परमात्मा, कुर्सी में परमात्मा, कुत्ते बिल्ली में परमात्मा, ऑरेंज जूस में परमात्मा, है ना। हर चीज को हमने बोल दिया कि हर चीज में परमात्मा है। भिखारी में परमात्मा, हर इंसान में परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा, तुम्हारे अंदर परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। हमने सब कुछ बोल दिया कि परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, हम सबके अंदर परमात्मा है। तो दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ बिलीफ के परमात्मा कौन है, राइट। पहला फॉर्म था कि परमात्मा निराकार है। चौथा कि परमात्मा साकार रूप में, वन ऑफ द रिलीजियस फाउंडर्स के फॉर्म में है, या परमात्मा नेचर में, किसी नेचर के फॉर्म में है, या परमात्मा ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे ही परमात्मा है, हर चीज के अंदर ही परमात्मा बसते हैं। तो इन चारों बिलीफ सिस्टम में से अगर हमें डिसीजन लेना हो कि व्हाट इज द राइट बिलीफ सिस्टम अबाउट गॉड, विच ऑफ दीज, मैं आप सबसे पूछूंगा, अपना रिस्पॉन्स टाइप करो। व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से कौन सा बिलीफ सिस्टम सही है और क्यों? क्योंकि हम अगर रैंडमली बता लेंगे कि ए बी सी डी में से विच ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, अगर हमें उसका लॉजिक नहीं समझ आएगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे, वो बात हमारे अंदर नहीं बसेगी, राइट। जब तक हमें उसका लॉजिक ना समझ आए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों है ऐसा। आप टाइप कर सकते हो अपना रिस्पॉन्स चैट पे, एंड it's okay to make an attempt. There is no, don't have to feel right or wrong or anything here. God could be omnipresent. All of these are correct. Yes, whichever helps. One of you says God is a point of light.
Yeah, it depends on the perception of every person कि what God is. Yes. She says God is Nirakar, or God's perception depends upon our perception. So let's talk about it and let's try to argue logically कि which of these could be potentially correct, right? Or which of these is definitely not the correct answer, right? जैसे एक सोनार होते हैं, सोनार को पता होता है कि सोने की पहचान कैसे करनी है, असली सोना कौन सा है और नकली सोना कौन सा है, वो सोनार को पहचान होती है, राइट? तो लेट्स कम अप विद द क्राइटेरिया फर्स्ट कि व्हाट इज अवर क्राइटेरिया टू मेक दैट डिसीजन, क्योंकि हम रैंडमली बोलेंगे ए बी सी डी में से कौन सा सही है, तो विल कीप आर्ग्यूइंग कि ए सही है कि बी सही है, राइट? So let's firstly understand what the principles to use to make the decision, right? The first principle is कि परमात्मा वो होंगे जिसको हम सारे धर्म के सारे हम उस एक परमात्मा को मान सकें। ये नहीं है कि हिंदुओं का परमात्मा अलग है और सिख का परमात्मा अलग है और मुसलमान का परमात्मा अलग है, क्रिश्चियन का परमात्मा अलग है। ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर वो होता, हम सबका हर धर्म का अलग परमात्मा होता अगर, तो हम सब धर्म वाले जो हैं अपने परमात्मा ही बदलते रह जाते बैठ के सारी जिंदगी, राइट? तो परमात्मा हैज टू बी द वन जिसको हम सारे धर्म के सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, हम सब उन एक को हम मान सकें, राइट? सर्व धर्म मानिए, सारे धर्म वाले लोग हम उस एक परमात्मा को एग्री कर सकें कि दिस इज द क्राइटेरिया, right? So this we are talking right now about the criteria, the principles to use to decide which of these perceptions is correct, right? The second principle is कि परमात्मा कभी जन्म मरण के साइकिल में नहीं आते। इमेजिन करो कि अगर परमात्मा शरीर लेके धरती पर आते, राइट, तो क्या होता? अगर परमात्मा का अपना शरीर होता, परमात्मा शरीर के आते धरती पे, तो क्या होता, राइट? परमात्मा जिस शरीर में आते, वो सारे लोग उसी शरीर के पीछे पड़ जाते, राइट? कि ये शरीर वाले, ये शरीर में जो बैठे हैं, ये शरीर ही आत्मा परमात्मा है, राइट? जितने हमारे रिलीजियस फाउंडर्स हैं, रामचंद्र जी, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट जी, साईं बाबा जी, बुद्धा जी, राइट, नेम इट, ये सारे रिलीजियस फाउंडर्स ने, इन सब में से किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। इवन गुरु नानक देव जी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं कभी भी। उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने भी उंगली ऊपर रखी थी, उन्होंने बोला था एक ओमकार, कि वो परमात्मा एक है। साईं बाबा ने भी यही बोला था, सबका मालिक एक है। और क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट जी ने भी ये बोला, और बुद्धा जी ने भी ये बोला, और रामचंद्र जी, सभी ने ये चीज कॉमन बोली है। आप चाहे गीता पढ़ के देख लो, चाहे कुरान देख लो, चाहे कोई भी वो देख लो, ये सब ह्यूमन फॉर्म्स हैं। दीज आर ऑल मैसेंजर्स ऑफ गॉड, नन ऑफ देम इज इक्वल टू गॉड, राइट? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गॉड होता तो हम सब सारे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे लड़ते ही रहते जिंदगी भर कि मेरा भगवान है, नहीं भगवान, नहीं भगवान ये है, नहीं भगवान वो है, राइट? सॉरी। तो भगवान जो है, ये शरीर लेकर जन्म मरण के उसमें नहीं आ सकते, राइट? द थर्ड क्राइटेरिया इसके, परमात्मा एटर्नल है, सदा है। ये नहीं कि परमात्मा कल थे और आज नहीं है, परसों थे, कल थे, आज नहीं है, कल होंगे, परसों नहीं होंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? परमात्मा एटर्नल है, ही इज ऑलवेज देयर, ही ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट? हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट फ्लक्चुएटिंग लाइक अस ह्यूमंस, राइट? परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, ही इज द ऑलमाइटी, सबसे सबसे ऊंचे ऑलमाइटी अथॉरिटी है परमात्मा। एंड देन as we talk, परमात्मा इज स्टेबल, अनचेंजेबल, बदलते नहीं है हमारे ह्यूमंस की तरह, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहे, देन ही इज नॉट चेंजिंग हिज फॉर्म। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें ना, फर्स्टली मे बी आई टेक अ पॉज हियर एंड आपसे पूछूंगा कि आप लोग बताओ कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दीज प्रिंसिपल्स, डू यू थिंक दीज प्रिंसिपल्स मेक सेंस? कि परमात्मा वो है जिसको हम सब धर्म वाले मान सकें, इरिस्पेक्टिव हो कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कि पंजाबी हैं, हम सब उस एक परमात्मा को मान सकें।
right? Does this make sense? Do these principles make, क्योंकि अगर principles हमें नहीं लॉजिकल लगेंगे तो हम आगे का स्टेप नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे उसको, राइट? इसलिए प्रिंसिपल्स से एग्री करना जरूरी है। जब एक बार हम प्रिंसिपल्स पे अलाइन कर जाते हैं तो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके we can run these principles through each of those 4 perceptions A, B, C, D, and we can see which one of those passes all these principles. Any thoughts? I want to hear from more of you. Do these principles make sense or not? We can, one of you saying कि principles ये ideal है description के लिए, yes, but one never knows what the supreme soul is, right? If we understand these principles, based on these principles, we can figure out what is the right perception of the supreme soul. And that is the goal of the Raj Yoga meditation. का गोल यही है कि हम उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकें अपने आप को। ओके, तो बहुत सारे आपने बोला कि यू ऑल एग्री विद दीज परसेप्शंस, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले कि परमात्मा का फॉर्म क्या है, परमात्मा कैसे दिखते हैं, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इन द फिजिकल वर्ल्ड कि अगर हम एक एप्पल का सीड प्लांट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, क्या बनता है? एप्पल का सीड को प्लांट करते हैं तो एक एप्पल का ट्री उगता है, राइट? एप्पल्स उगते हैं उसमें से। बनाना के सीड को प्लांट करते हैं तो एक बनाना का ट्री उगता है उससे, राइट? एक गाय का बच्चा होता है, वो गाय का बच्चा बड़ा होके गाय बनता है, राइट? एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा वो बड़ा होके एक ह्यूमन बीइंग ही बनता है, राइट? तो हमने अपना कल जाना था कि हम आत्मा है, हमारी फॉर्म है पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, राइट? बेकुटी के बीच में, माथे के बीच में चमकता सितारा है हम, राइट? तो अगर हम वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हमारी फॉर्म अगर पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे पेरेंट की फॉर्म क्या होगी? कैन यू टाइप योर रिस्पॉन्स ऑन द चैट कि अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं तो हमारे एटर्नल पेरेंट की फॉर्म क्या होगी? पॉइंट ऑफ लाइट, बिगर पॉइंट ऑफ लाइट, मेगा लाइट। वेरी गुड थॉट्स। आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। Very well thought out responses from a lot of you. So, the Supreme Soul, God, is also a point of light. अगर हम वो ज्योत स्वरूप हैं तो हमारे परमात्मा भी ज्योत स्वरूप हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन मैं ज्योत स्वरूप हूं, अपना मूल पहचान। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की लाइन है कि हम ज्योति स्वरूप हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम ज्योत स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु, ये हमारा मूल स्वरूप है। दिस इज अवर ओरिजिनल फॉर्म। अगर हमारी ओरिजिनल फॉर्म वो पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे एटर्नल पेरेंट की फॉर्म भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। ही इज द सुप्रीम सोल, ही इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा इनकॉर्पोरियल है, कोई शरीर नहीं लेते, शारीरिक फॉर्म में नहीं आते। एंड ही एटर्नल, सदैव हैं, हमेशा। ये नहीं कि कल थे परसों नहीं थे और आज हैं कल हैं परसों हैं तरसों नहीं है। नेवर लाइक दैट। ही इज ऑलवेज देयर, ही इज एटर्नल, राइट? ये दीज आर डिफरेंट वर्च्यूज ऑफ परमात्मा के। परमात्मा को हम प्योरीफायर कहते हैं, पतित पावन, त्रिलोकीनाथ, ओशन ऑफ वर्च्यूज के गुणों के सागर हैं परमात्मा। परमात्मा ह्यूमंस को डेटीज में बनाते हैं, जिन मान से देवते किए, जिन्होंने मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता बनाया परमात्मा ने, राइट? बेस्टोर ऑफ फॉर्च्यून, हमारे किस्मत बनाने वाले हैं, राइट? हमें मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, राइट? ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के सागर हैं, राइट? ये सारे परमात्मा के एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड विद विच वी हैव नोन हिम, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सोल के। फर्स्ट टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज कि आत्मा परमात्मा में क्या सिमिलैरिटीज हैं, राइट? पहला तो जैसे हमने बात किया कि आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है,
परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, राइट? वी आर बोथ पॉइंट्स ऑफ लाइट एंड वी आर बोथ इनकॉर्पोरियल, राइट? एंड बिकॉज हम एट पॉइंट्स ऑफ लाइट है, द पॉइंट ऑफ लाइट नेवर डाइज। आत्मा कभी मरती नहीं है, परमात्मा कभी नहीं मरते, हम आत्मा भी कभी नहीं मरती, राइट? तो आत्मा, सोल एंड सुप्रीम सोल आर बोथ एटर्नल, दोनों सदैव रहते हैं। सिर्फ ये शरीर मरता है, शरीर बदल, आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में चली जाती है, राइट? मगर परमात्मा नहीं, परमात्मा बस शरीर नहीं लेते। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड सुप्रीम सोल। कि सोल, पहली तो सोल बहुत सारी हैं, राइट? आज की डेट में ही 8 बिलियन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 8 बिलियन सोल्स हैं, एंड देयर आर मोर एंड मोर सोल्स कमिंग एवरी डे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, तो देयर आर डेफिनेटली मोर सोल्स who are coming down on a continuous basis, but God is one। परमात्मा एक ही है, परमात्मा दो नहीं हुए आज तक कभी भी, परमात्मा एक ही है। हम ह्यूमन बीइंग जो है, हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, हमारा शरीर माँ की कोख से जन्म लेता है, मगर परमात्मा किसी शरीर में नहीं आते। परमात्मा के बाद अपना शरीर नहीं है, परमात्मा अवतरण लेते हैं, परमात्मा का अवतरण होता है। एंड व्हाट डज इट मीन? फॉर दैट मीन द इनकारनेशन ऑफ गॉड। when God comes into the bodies, or talks through the bodies of the human beings who are connected deeply to him, that is what it means for the incarnation of God। कि जो आत्माएं पवित्र होती हैं अपने अंदर से, जिनका मन साफ होता है, जो एक पवित्र जीवन जीते हैं, the ones who are able to connect to the God talks to them, God talks through them, and God incarnates, God shares his wisdom about himself, about his existence through those souls। In the human body, human soul goes through lots of experiences। कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी शांति, कभी नाराजगी। ह्यूमन बीइंग जो है, उस आत्मा, ये सारे सुख दुख को एक्सपीरियंस करती है, राइट? सुख हुआ तो खुश हो गए, दुख हुआ तो परेशान हो गए, बट परमात्मा जो है इन सुख दुख के उससे ऊपर है। ही इज बियॉन्ड ऑल दिस, एंड ही इज परमात्मा जो है, ही इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम ह्यूमन बीइंग जो है बर्थ, जन्म, शरीर लेते हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट कि हमें शरीर क्यों लेते हैं, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। बट लेट्स मेक श्योर वी आर ऑल क्लियर ऑन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम सोल। कि आत्मा और परमात्मा में सिमिलैरिटी क्या है? कि हम दोनों पॉइंट ऑफ लाइट हैं, सब दोनों सदैव, आत्मा भी कभी नहीं मरती, परमात्मा भी कभी नहीं मरते, राइट? हम आत्मा शरीर लेते हैं, परमात्मा शरीर नहीं लेते अपना, बस। हम आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, राइट? Why are the number of souls increasing? Is there a bigger purpose behind this? The reality is that the number of souls is not increasing. The number of souls who are in the physical bodily form, who have taken the body right now, that number is increasing. The ones in the physical body form. But the souls exist even without the body. The soul does exist in the soul world. परम धाम में, जहां पर सोल वर्ल्ड में, जो हमने कल बात की थी, विल गो लिटिल मोर डिटेल दैट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। बट उस सोल वर्ल्ड में सारी सोल्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब सोल ने, आत्मा ने शरीर छोड़ा, राइट, उस आत्मा ने तो मे बी कुछ टाइम बाद नया शरीर ले लिया, राइट, बट बहुत सारी आत्माएं हैं जो ऊपर से, दे आर ऑल कमिंग डाउन स्लोली स्लोली ऑन टू द अर्थ, टेकिंग अ बॉडी, एंड देयर इज अ टाइम व्हेन एवरी सोल गेट्स टू टेक द बॉडी। We'll go into the details of this. When does every soul get a chance to take the body? How does that, what is the criteria behind that, and when does that happen? We'll talk about that next week. So right now, let's focus on how is God related to us. I'll pause here and मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि हमारा परमात्मा से क्या रिश्ता है? Any thoughts कि परमात्मा से हमारा क्या रिश्ता है? He's our divine father or mother, since we come from him. He's our parent. Yes. He's our brother. गीता में लिखा है, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता,
तुम्हें हो बंधु, तुम्हें हो सखा। राइट, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा कि तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। राइट, we come from Paramatma, and after body goes away, the soul uh, right. uh, let's talk about this कि हमारा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है। परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं। पिता here pita doesn't mean in the form of a biological father. Here pita means in the form eternal parent, and it's not about a gender game. He's my father and not our mother, but here the father is used in the generic term of being a parent, right? हम सब आत्माओं के माता पिता हैं परमात्मा, right? जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर एक पिता के 4 बच्चे हों, तो वो चारों बच्चे ही बोलेंगे कि माय फादर, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, राइट? चारों बच्चे बोलेंगे माय फादर, राइट? सिमिलरली परमात्मा जो है, हम सब आत्माओं के पिता हैं। ही इज द पेरेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एज अ सोल, राइट? So the first relationship we have with God is that of the father. पिता है हमारे। फिजिकल वर्ल्ड में पिता से बच्चों को एक वर्षा मिलता है फिजिकल वर्ल्ड में। परमात्मा हमारे पिता बन के हमें वर्षे में क्या देते हैं? परमात्मा हमें वर्षे में गुण देते हैं, प्यार देते हैं, शांति देते हैं, खुशी देते हैं, शक्ति देते हैं। परमात्मा हमें ये सब गुणों का वर्षा देते हैं हमारा पिता बन के, राइट? परमात्मा हमारी माता भी हैं। तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। एक माँ से, फिजिकल वर्ल्ड में एक माँ से बच्चे को पालना मिलती है, तो परमात्मा हमारी माँ बन के हमारी पालना करते हैं। परमात्मा हमारे टीचर हैं, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, जो हमको सही और गलत का फैसला करना सिखाते हैं। हमें बताते हैं कि सही काम क्या है और गलत काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें वो सारा ज्ञान देते हैं परमात्मा। एंड ही इज आवर कंपेनियन, हमारे संगी, हमारे साथी। गुरु मेरे संग तो क्या डर, राइट? तू मेरे संग तो मुझे किस बात का डर, राइट? परमात्मा हमारे संगी हैं, हमारे अंग संग, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। ही इज अवर एवर कंपेनियन। परमात्मा हमारे बिलवेड, हमारे प्यारे, हमारे मित्र, हमारे संबंधी, हमारा माशुक, हमारे आशिक हैं। इतना प्यार करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं हमसे कि हम कोई भी गलत काम कर लें तभी परमात्मा हमेशा हमें उतना ही प्यार करते हैं फिर भी। परमात्मा हमारा बच्चा भी है। दिस वाज वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग फॉर मी पर्सनली, व्हेन आई लर्नड दिस नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम कि परमात्मा को माता पिता समझा था, बचपन से सुना था मैंने कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, मगर परमात्मा को अपना बच्चा समझना was something new to me. But when I started experiencing that God as my child, then my relationship with my biological kids became even and more beautiful and stronger, because I started visualizing God as my child. And जब मैं परमात्मा को अपना बच्चा समझने लगा, तो परमात्मा को हमसे क्या चाहिए? बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों को पेरेंट्स से प्यार मिलता है, खुशियां मिलती हैं और एक फिजिकल वेल्थ का वर्षा मिलता है, राइट? परमात्मा हमसे क्या लेते हैं हमारा बच्चा बन के? परमात्मा हमारा बच्चा बन के हमारे वाइसेस लेते हैं हमसे। हमें कहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ जितने तुम्हारे अवगुण है ना, जितने तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे, तुम मेरे को वो दान कर दो। और बदले में वो हमारा पिता बन के हमें सब कुछ वर्ष में सब कुछ दे देते हैं वापस बैक टू प्योरीफाई अस, पतित पावन। परमात्मा हमारे मित्र हैं, हमारे संगी साथी, हमारा एक फ्रेंड बन के हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा सतगुरु भी हैं हमारे, राइट? गुरु की फॉर्म में, एक सच्चे गुरु की फॉर्म में हमें ज्ञान देते हैं, हमारे अपना साथी बनाते हैं हमें हमेशा, राइट? तो ये सारे रिलेशनशिप जो हैं हमें परमात्मा के साथ अनुभव करने हैं, राइट? एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कि जब मैंने ये ज्ञान शुरू में सुना था बैठकर,
तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था बैठ के कि तो अगर ये परमात्मा ही हमारे माता पिता हैं, परमात्मा ही मेरे स्पाउस हैं, परमात्मा मेरे बच्चे हैं, परमात्मा मेरा दोस्त है, परमात्मा मेरे भाई हैं, तो हम ये फिजिकल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं फिर? तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे फिजिकल माँ बाप हैं, फिजिकल स्पाउस है, हमारे फिजिकल बच्चे हैं, हमारे बायोलॉजिकल, वो सब क्या है, वो सब क्यों है फिर हमारे पे? अगर परमात्मा ही सब कुछ है तो उन सब का क्या पर्पज है हमारी जिंदगी में? कैन एनी ऑफ यू शेयर योर थॉट्स कि व्हाई डू हैव वी हैव अ बायोलॉजिकल पेरेंट, बायोलॉजिकल स्पाउस, अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर? Give it a try. There is no right or wrong answer. God speaks through them to us. That's a very, very beautiful thought. Very, very deep from one of you that God speaks through them to us. Yes, it is indeed true. God does speak through all these relationships to us. Any more thoughts? Soul comes to the body because it has unfinished responsibility. That is true. That soul does definitely come to the body because of that, because we have karmic debts to clean off. द रियलिटी इसके परमात्मा ने ये सारे फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे रिलेशनशिप्स है ना, माता पिता के, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का, भाई बहन का, मित्र का, ये सारे रिश्ते परमात्मा ने बनाए थे देने के लिए। परमात्मा ने कहा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए ना, ये सारे रिश्ते तुम मेरे साथ अनुभव करो, मुझे अपना माता पिता समझो, मुझे अपना स्पाउस समझो, मुझे अपना बच्चा समझो, तो ये सारे रिलेशनशिप मेरे साथ अनुभव करो। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में तुम्हारे जितने भी है ना आत्माएं, तुम्हारे बायोलॉजिकल माँ बाप, बायोलॉजिकल स्पाउस, बायोलॉजिकल किड्स, बायोलॉजिकल सिबलिंग्स, उन सबको दो। वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भगवान परमात्मा ने इसलिए बनाए थे ताकि हम उनको दे सकें। मगर चूंकि हम खुद ही इनकम्प्लीट थे, खुद ही हम अपने आप अधूरे थे, तो हम सारे रिश्तों में ना भीख मांगने बैठ गए। एक दूसरे से हम भीख मांगने बैठ गए, हमें पता नहीं था परमात्मा से कैसे खुशियां लेनी है, तो हम एक दूसरे से खुशियां मांगने लग पड़े सारे। तभी सारे फिजिकल वर्ल्ड में आजकल रिलेशनशिप्स में लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैपन, क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे से मांग रहे हैं, सबकी आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी को नहीं पता कि हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें। मगर जब हम परमात्मा से कनेक्ट करना सीख लेते हैं, जब हम ये सारे रिलेशनशिप परमात्मा के साथ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे रिलेशनशिप्स है ना, दे बिकम एक्सपोनेंशियली मोर ब्यूटीफुल। आई कांट टेल के इस ज्ञान को में आने के बाद और इस नॉलेज को सुनने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद, once I started experiencing all these relationships personally with the God, then all my relationships in the physical world became like a bliss. They all became blessing to me from God. क्योंकि मेरे मन में वो एक्सपेक्टेशन चली गई कि मुझे ये, इस रिश्ते से मुझे ये चाहिए, उस रिश्ते से मुझे वो चाहिए, इस तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। वो सारी एक्सपेक्टेशन जो है वो खत्म हो गई। जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती हैं तो हम सिर्फ देने के लिए सोचते हैं, हर भाव में, हर रिश्ते में, हर वक्त हम सिर्फ देने की भावना सोचते हैं कि मैं कैसे दूं, इसको मैं कैसे दूं, कब दूं, कितना दूं, कैसे दूं, देने का मौका ढूंढते हैं हम सिर्फ। और जब हम सिर्फ देने का मौका ढूंढते हैं सच्चे दिल से, तो अपने आप ही हमें दूसरी आत्माओं से भी सिर्फ देने का ही वो आता है। वो भी हमें उतना जितना हम प्यार देते हैं दूसरों को, उतना ही हमें प्यार अपने आप वापस मिलता है। Right, we should see Paramatma in all our relationships. Yes, very beautifully said. Right, so let's now also talk about the next question कि परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा इज द वन हु हैव सारे ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं इनफाइनाइट, हमने बात की परमात्मा के अंदर, राइट? और परमात्मा सदाशिव हैं, महादेव को कहत सदाशिव। सदा मीन्स, शिव मीन्स बेनिवोलेंट, and Sada means always. The God is always benevolent, eternal.
राइट। एंड परमात्मा कांस्टेंट रहते हैं, अपने गुणों में सदा रहते हैं, राइट। एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर एवर। और वो सोर्स है जिससे हम लोग ये सारे गुण ले सकते हैं परमात्मा से, राइट। तो हमने बात की परमात्मा हम सब आत्माओं के गुण के पिता हैं, और परमात्मा को अलग अलग नामों से हम जानते हैं सब। कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जेहोवा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है। दोज आर ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ गॉड, एंड इट्स ओके फॉर अस टू कॉल गॉड बाय वट एवर नेम वी फील अटैच्ड विद। जिस नाम से हमें कोई नाम हमने बचपन से सुना हुआ है, इट्स ओके फॉर अस टू कॉल गॉड विद दैट नेम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ब्रह्मा कुमारी में हम शिव बाबा कहते हैं परमात्मा को। बट अगर हम आप को किसी को आप जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं, भाई गुरु कह लो, अकाल पुरख कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब का मतलब एक्चुअल में एक ही है। दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम वन गॉड। तो आपको इनमें से जो भी नाम या कोई और, आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर नेम व्हिच आई हैव नॉट लिस्टेड, दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट, दिस जस्ट अ फ्यू वंस दैट आई न्यू पर्सनली। तो आपको जो भी इस वर्ड से अटैच, जिस नाम से अटैचमेंट हो, आप उस नाम से बुला सकते हो परमात्मा को, राइट। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में भी हमारे हम बच्चों का एक ऑफिस में ऑफिशियल नाम होता है पेपर पे हमारा, मगर हमारे घर वाले प्यार से, माता पिता, हमारे भाई बहन बचपन से हमें घर में किसी और नाम से बुलाते हैं, राइट। कॉलेज में होते हैं हमारे दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त जो होते हैं, हमें कोई एक प्यार से किसी और नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो नाम उनको अच्छा लगता है हमें बुलाना, जिससे वो हमारे साथ एक गहरा रिश्ता अनुभव कर सकते हैं। हमारे करीब दोस्त, हमारे करीब रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो हमें उस नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम उनके प्यारे हैं, मित्र हैं, सखी हैं, जानू हैं, हम किसी उस नाम से बुलाते हैं जिससे हमें उनसे अटैचमेंट होती है। तो इट्स ओके, हमें जिस नाम से परमात्मा के साथ अटैचमेंट है, हम परमात्मा को उस नाम से बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। द कीज के परमात्मा रहते कहां पे हैं, राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कल भी बात की इस बारे में कि हम लोग ये थ्री वर्ड कि हम लोग इस धरती पर हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ पर हम लोग सब ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं टेम्पररी इन दिस बॉडी। जब तक हम इस बॉडी में, तब तक हम इस धरती पे होते हैं, बट इस धरती से ऊपर, फार फार अवे फ्रॉम दिस अर्थ, इज द सोल वर्ल्ड। परम धाम कहते हैं उसको, और भी नामों से जाना जाता है उसको, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, होम ऑफ द सोल्स, द सुप्रीम अबोर्ड। That is the place where God resides. That is also the home of all the souls. जहां पे सारी आत्माएं, जब आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, that is the place where the souls reside. So the question जो आप में से एक ने पूछा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, इट्स नॉट कि more souls are getting produced. The number of souls is constant. We just don't know that number total, but they all exist. Either they exist in the bodily form on the earth, or they exist without the body in the soul world, right? हमारी धरती की पॉपुलेशन बढ़ रही है, that means more souls are coming from the soul world. धरती पे आ रही हैं और आत्माएं, और आत्माओं को शरीर मिल रहे हैं धरती पर, right? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि हमने परमात्मा का नाम, पहले हमने परमात्मा की फॉर्म जानी कि परमात्मा की फॉर्म इज द पॉइंट ऑफ लाइट, राइट। फिर हमने परमात्मा के साथ अपना रिश्ते जाने कि हमारा क्या रिश्ता है परमात्मा के साथ। परमात्मा हमारे माता पिता, भाई, बंधु, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, दोस्त, सारे रिलेशनशिप्स हमारे परमात्मा के साथ, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परमात्मा इज नॉट ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा। God has a separate identity of his own from each and every one of us. God is separate from us. God is not equal to us. Right? जैसे फिजिकल वर्ल्ड में भी एक फिजिकल पेरेंट होते हैं, उनके फिजिकल चाइल्ड होता है, लॉट्स ऑफ टाइम द किड्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, राइट। हम कहते हैं ये उस फैमिली के हैं, ये उस खानदान के हैं, राइट, ये अग्रवाल फैमिली है, खुराना फैमिली है, राइट। हम वो उस फैमिली से अटैच कर देते हैं हम उनको, and it's okay, they are all part of that one family, right? But physical world में भी एक कोई चाइल्ड का पेरेंट के साथ बिल्कुल वो उसके गुण, उसके वो करते हैं मैच, एंड दैट इज फाइन। पेरेंट चाइल्ड में बहुत सिमिलरिटीज होती हैं बायोलॉजिकली भी, बट स्टिल पेरेंट एंड द चाइल्ड आर सेपरेट आइडेंटिटी, दे आर सेपरेट ह्यूमन बींग्स। Similarly, Paramatma is a separate identity. He is also a point of light, but he has a separate identity from us. We never merge with him. We never disappear. The soul never disappears. आत्मा हमेशा एग्जिस्ट करती है, आत्मा हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है परमात्मा से,
जितना आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती है अपने आप को, उतना हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, राइट? सो परमात्मा, गॉड इज ओनली वन थॉट अवे फ्रॉम अस. गॉड इज ऑलवेज देयर. ही इज omnipotent एंड omniscient. ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह पे है परमात्मा और हर वक्त है. द बॉल इज इन अवर कोर्ट कि हम कितना अपने आप को आत्मिक स्थिति में देख के परमात्मा को याद कर सकें. राइट? तो हमने ये चारों चीजें जानी परमात्मा के बारे में. हमने इंट्रोडक्शन किया परमात्मा के साथ, हमने परमात्मा के अपने रिश्ते जाने सारे, हमने परमात्मा से प्यार का वो बनाया अपना रिश्ता, और वर्षा लिया हमने सब ये सब परमात्मा से, राइट? और यही राजयोगा मेडिटेशन का फाउंडेशन है कि परमात्मा का हमने पहले इंट्रोडक्शन किया अपना आत्मा का कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं कल, और आज हमने परमात्मा का इंट्रोडक्शन किया कि परमात्मा भी हमारी तरह पॉइंट ऑफ लाइट ही है, राइट? हमने परमात्मा का नाम जाना, शिव बाबा कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, ये सारे नाम से, किसी नाम से हम जान सकते हैं परमात्मा को. परमात्मा का हमने फॉर्म जाना कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है हमारी तरह, और हमने परमात्मा का प्लेस ऑफ रेजिडेंस जाना कि परमात्मा और परमात्मा का प्लेस ऑफ रेजिडेंस जाना हमने. तो वन ऑफ यू इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि इज देयर अ फिजिकल प्लेस इन दिस यूनिवर्स व्हिच वी कॉल अ निर्वाण धाम फ्रॉम वेयर दीस सोल्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अर्थ. It is a physical place, just that we cannot see it physically. None of us has gone can physically go there with our human body. It's so far away that हम उसको अपने शारीरिक फॉर्म में नहीं जा सकते. वहां पर एरोप्लेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, रॉकेट पकड़ के हम वहां नहीं जा सकते, because it is far away from any of the our solar system, और far beyond जहां पर हम ह्यूमंस फॉर्म में वहां पहुंच सकें फिजिकली. बट इट इज अ फिजिकल प्लेस एट द एंड ऑफ द डे जहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे जो सोल वर्ल्ड है. जस्ट दैट इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, फ्रॉम आवर रीच टू गो देयर. हमने परमात्मा के अपने रिलेशनशिप जाने. One of you is asking a very beautiful question कि why do souls come to earth? Why are more souls coming here now, right? The reason souls come to the earth, जब आत्मा शरीर में नहीं होती ना, तो आत्मा is in a very inactive state. आत्मा ना कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. आत्मा के जो कार्मिक डेट्स है ना, जो आत्मा के, वो क्लियर नहीं हो सकते. आत्मा कैनॉट ग्रो स्ट्रॉन्गर, आत्मा कैनॉट ग्रो वीकर without being in the body. The whole purpose why the soul gets the body is to purify itself. Because जब तक आत्मा के वो शरीर नहीं मिलता, तब तक आत्मा पवित्र नहीं बन सकती. The whole reason, the whole purpose of living the life, हम क्यों ये जिंदगी जी रहे हैं, जब मेरे को ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शरीर में क्या कर रहा हूं, मैं, मुझे शरीर क्यों मिला है, मैं धरती पर क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो घर का परिवार है, ऑफिस का काम है, ये सब क्या पर्पस है सबका पीछे है, व्हाट इज द रियल पर्पस बिहाइंड हैविंग अ फैमिली, व्हाट इज द रियल पर्पस बिहाइंड डूइंग द ऑफिस वर्क. जब मेरे को ये क्लियर हो गया ना कि मैं धरती पर आया हूं, मेरा असली पर्पस जिंदगी का ये है कि मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है, मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, और परमात्मा से कनेक्ट करके ही जितना टाइम मैं रहूंगा सोल कॉन्शियस, उतने मेरे विक्रम, मेरे पास्ट कार्मिक डेट्स क्लियर होंगे, राइट? जितना मैं डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूंगा, जितना मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एक्शंस लूंगा, उतना मेरे आत्मा पवित्र होगी. When that became my yardstick for life, कि मेरा no matter what happens in the physical world, no matter ऑफिस में मैंने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से मेरे टीम मेंबर्स को माय मैनेजर स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट मी, इट डजंट मैटर, because at the end of the day, God is my real manager, God is my real boss, God is the real CEO of my company. If I think of God as my manager and God as the CEO of my company, then I will do the right decision every day at work. सिमिलरली घर पे, परिवार में, अगर मैं परमात्मा को अपना स्पाउस समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना भाई बहन समझ के, अपने माता पिता समझ के, अपने परिवार के लिए हर डिसीजन उनको परमात्मा को समझ के लूंगा ना, then every single decision in the family will also be correct. तो दैट इज द जगह हम समझ लें कि मैं परमात्मा को अपना, मेरा मैनेजर भी परमात्मा है, मेरा स्पाउस भी परमात्मा है, मेरे बच्चे भी परमात्मा हैं, तो हर डिसीजन परमात्मा को साथ में रख के लेंगे तो डिसीजन परफेक्ट होगा बिल्कुल.
तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि हाउ टू कनेक्ट टू गॉड, राइट? कि लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर हमें बिजली की दो तारों को जोड़ना होता है, तो तारों के अंदर जो कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर के ऊपर टिपिकली एक प्लास्टिक का ये रैपर होता है, राइट? जस्ट टू मेक श्योर करंट ना लगे, राइट? तो अगर हम उस रैपर के साथ दो रैपर्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो करंट पास होगा कभी? नहीं होगा, राइट? हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें दो तारों को जब जोड़ते हैं हम, तो उनका जब तक उनके ऊपर ये वो इंसुलेशन होगी, तब तक वो करंट नहीं पास होगा, राइट? तो व्हाट डू वी डू इन द फिजिकल वर्ल्ड? हम उनकी जो रबर की जो इंसुलेशन होती है वायर्स के ऊपर, हम उस इंसुलेशन को हटाते हैं, राइट? जब ये इंसुलेशन हटती है तभी हम अंदर की वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आत्मा हूं, ये शरीर जो है मेरे ऊपर इंसुलेशन है। जब मैं अपने आप को शरीर समझूंगा, मैं समझूंगा कि मैं मनप्रीत हूं और मैं मैं इंजीनियर हूं, जब मैं अपने आप को ये समझूंगा ना बैठ के, तब तक मैं परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को आत्मा समझ के, पॉइंट ऑफ लाइट समझ के, जितना मैं अंदर जाऊंगा, जितना अपने आप को मैं आत्मा समझूंगा, उतना ही मैं परमात्मा से कनेक्ट कर पाऊंगा अपने आप को। तो दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे इन द यस्टरडेज क्लास के हमें अपने आप के पहले रिमेंबर यस्टरडे हमने बात किया था कि फर्स्ट स्टेप और राजयोग मेडिटेशन इसके हमें अपने अपने बॉडी के लेबल्स को हटाना है, अपने नाम, रिलेशनशिप, जेंडर, अपना ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, कॉलेज डिग्री, रिलेशनशिप, इन सब से अपने आप को अलग समझना, लेबल से अलग समझना, स्टेप 1। स्टेप 2 हमने कल डिस्कस किया था कि हमें अपने आप को वो आत्मा समझना है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको एक्सपीरियंस करना है हमें, राइट? Now we'll talk about के the next two steps after that are कि हमें अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना है हमें। जैसे लुक एट दिस पिक्चर कि हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझ के हम परमात्मा को भी पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में देखें। Which in my early days I used to, as I told you yesterday, I used to wear this headband personally to visualize my own self as a point of light, क्योंकि आदत नहीं थी शुरू में, राइट? शुरू में शरीर दिखता था, तो जब मैंने शुरू में प्रैक्टिस करनी शुरू की थी अपने आप को यहाँ से ये पॉइंट ऑफ लाइट समझ के हेडबैंड पहनकर, एंड आई वुड सिट इन द सन आउटसाइड, मैं बिकॉज परमात्मा इज आल्सो पॉइंट ऑफ लाइट, तो मैं सूरज के सामने बैठकर अपने आप को सूरज को परमात्मा समझ के, I know कि सूरज sun is actually the physical sun. The physical sun is not God, but just to visualize and just to make it easier to understand, I used to, think of God as the sun, and that's how I used to connect with God in my initial days, because it made it easier for me के अपने आप को मैंने point of light समझा और मैंने परमात्मा को सूरज समझ के सूरज के सामने बैठा मैं सूरज के सामने जाकर, and that's how I would connect myself with God in my initial days. Now I don't need to wear the headband, or I don't need to sit in the sun anymore. I can experience God without any of these physical tools. But that stage comes after a lot of time and practice. When you constantly do that thing every single day, then you get to the stage जब हमें इन physical gadgets की जरूरत नहीं पड़ती है, right? So this is the next step of Raj Yoga meditation, and this is the most critical step. अपने आप को आत्मा समझो। पहला स्टेप अपने आप को लेबल से दूर, सेकंड स्टेप अपने आप को अंदर आत्मा समझा ब्रिकुटी के बीच में, थर्ड स्टेप विजुअलाइज परमात्मा, गॉड एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड कनेक्ट विद हिम। लुक एट दिस पिक्चर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड यूज दिस पिक्चर एज अ वे टू कनेक्ट योर ओन सेल्फ विद गॉड। What I also did initially personally for my own self was, मैंने अपनी फोटो का प्रिंट आउट लगा के मैंने I took the screenshot of this picture, and in this picture I pasted, जहाँ पे ये ह्यूमन उसकी फोटो है, I pasted my own photograph here, और अपनी फोटोग्राफ के बीच में मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ लाइट की, रोशनी की, दिए की फोटो लगा के, that's how I used to look at my own picture all the time, and I used to visualize like this कि मैं ऐसे परमात्मा से कनेक्टेड हूँ और मैं परमात्मा से सारे गुण, प्यार, शांति, शक्ति, ये मैं सारे गुण परमात्मा से ले रहा हूं, राइट? आई रिक्वेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू वांट, प्लीज गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस जूम एज वेल, ऑफ दिस जूम क्लास। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑन हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। जब हमें ये स्टेप आ गया ना करना कि अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करना, उसके बाद जिंदगी जीनी बहुत सहज हो जाती है।
एक रस आता है जिंदगी जीने में, हर काम करने में, डे टू डे लाइफ में एक मजा आता है, एक खुशी मिलती है, एक पर्पस समझ आता है हर चीज का। So with that, let's all go for a brief round of meditation together. अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, लेकिन अलर्ट होके बैठें। कोई टेंशन नहीं शरीर में, हल्का रखो शरीर को। और धीरे धीरे फील करने की कोशिश करो। ये शरीर मेरा है। जो सोचने वाली शक्ति है, महसूस करने वाली शक्ति है, अनुभव करने वाली शक्ति है, वो मैं हूं। इस शरीर को मैं यूज करती हूं। माथे के बीच में बैठ के मैं चमकता सितारा, द एनर्जी, द कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करो। जैसे माथे में एक बिंदी है, यहां से बैठ के मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा सुंदर, पवित्र, परफेक्ट हूं। आई एम कंप्लीट, भरपूर हूं मैं, कंटेंटेड, संतुष्ट मणि आत्मा में। सब कुछ है मेरे पास। मैं आत्मा इस शरीर से निकल के शरीर से बाहर अपने घर की तरफ चलती हूँ। एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा सितारा, धीरे धीरे
इस रूम से बाहर, इस धरती से ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उड़ता जा रहा है। उस घर की तरफ जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। क्योंकि वो हमारा घर है। ऊपर चांद सितारों को क्रॉस करते हैं और ऊपर यहाँ चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। संपूर्ण शांति, आराम है। ये मुझ आत्मा का घर है। मेरे सामने एक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकता हुआ सितारा है। मेरी ही तरह। He's just a point of light. But very, very powerful and very, very bright. मैं आत्मा उसके सामने जाकर बैठ जाती। आज दिन तक हम उस परमात्मा को ढूंढ रहे थे। अलग अलग रूपों में ढूंढा, लेकिन आज हम उसके सामने हैं। मन में कोई बात, कोई क्वेश्चन, उलझन, कोई गिल्ट, कोई बात जो किसी और को नहीं बता सकते, वो उसको बता दो। हम जैसे हैं, वो हमको बहुत प्यार करता है। He accepts us unconditionally. सारी बात उस परमात्मा को बता दो। सर्वशक्तिमान है वो। उसकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। Like a laser beam. परमात्मा से निकलती हुई शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं।
I am being filled with His love and His power. परमात्मा से हम सारे रिश्ते निभाते हैं। तुम्हें हो माता, परमात्मा हमारी माँ बनकर हमारी पालना करते। परमात्मा हमारा पिता बनके हमें वर्षा देते। परमात्मा हमारा कंपेनियन बनके हमारा साथ देते हर वक्त। परमात्मा ही हमारे सच्चे स्पाउस हैं। परमात्मा हमारे बच्चे भी हैं। अगर फिजिकल वर्ल्ड में किसी रिश्ते से दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम वो रिश्ता परमात्मा के साथ नहीं महसूस कर रहे। जितना हम परमात्मा के साथ सारे रिश्ते अनुभव करते, उतने ही बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे रिश्ते और भी प्यारे और गहरे हो जाते। इस प्यार को अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस उसी रास्ते नीचे की ओर, सृष्टि की तरफ, धरती की तरफ, अपने घर में, अपनी सीट पर, माथे के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं पवित्र आत्मा परमात्मा की शक्ति से भरपूर हूं। God is just one thought away from me. मैं हर वक्त परमात्मा के साथ हूं। जब मैं चाहूं, जहां मैं चाहूं, हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। परमात्मा का प्यार, उनकी शक्ति हमेशा हमारे साथ है। With that, we're almost at the end of the today's session.
that we have a webinar going on, as I mentioned yesterday, on blameless living leads to blissful living every Sunday from 2 to 3 p.m. I strongly recommend for you to register for this course and take advantage of it. We also have बच्चों की भी क्लासेस होती है हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में to teach kids the values of life. Right now we are talking about the value of time as a money. तो आगे बच्चे हैं अगर 8 to 14 years old, तो I strongly recommend the kids to take these classes. And हम वर्क प्लेस पे भी सेमिनार्स करते हैं, वेलबींग वेबिनार्स ऑन द वर्क प्लेस. तो इफ यू वांट समथिंग इन योर ऑफिस, लेट अस नो. So with that, we'll open it up to Q&A. You can also send me an email offline. But let me know right now if you have any thoughts, any questions that we didn't get to answer. Do animals have soul too? Yes, animals do have souls. That is a short answer, but maybe I would resist to going deeper into the animal souls here in this course. The short answer is yes. Any more thoughts, any questions, any feedback about the session? Okay, so one of you is asking the question के during meditation हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए या बंद रखनी चाहिए? So I'll tell you कि I think almost every other meditation in the world says कि आंखें बंद करो मेडिटेशन करते वक्त. बट ये राजयोगा मेडिटेशन जो है, दिस एक्सप्लिसिटली सेज कि अपनी आंखें खोल के मेडिटेशन करो. एंड देयर इज अ वेरी डीप रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई आंखें खोल के मेडिटेशन करनी है. बिकॉज द रियल पर्पस ऑफ डूइंग राजयोगा मेडिटेशन इज नॉट कि हमने सुबह शाम बैठ के, सुबह आधा घंटा बैठ के कर लिया, 10 मिनट शाम को बैठ के कर लिया. दैट इज नॉट द गोल ऑफ दिस मेडिटेशन. द रियल गोल ऑफ दिस मेडिटेशन इज के हम सारे दिन में जो भी अपना काम कर रहे हैं, दिन भर अपने परिवार के साथ, अपने ऑफिस का काम, ऑफिस के जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सारे काम करते वक्त हमारे मन की स्थिति परमात्मा के साथ मिली रहे. वो सारे काम करते हम अपने आप को आत्मा समझ के वो सारे काम करें. अपने आप को आत्मा समझ के, लाइक दिस सी इन दिस पिक्चर, अपने आप को आत्मा समझ के, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और मेरा शरीर सारे काम करी जा रहा है. That is the goal of Raj Yoga meditation. To be in that state, it's called being a कर्म योगी. कर्म करते वक्त हमें परमात्मा से योग कनेक्शन बना के रखना है, राइट? तो so that is the whole goal, to to connect with to be in that state while ताकि हम दिन भर काम करते वक्त परमात्मा से कनेक्ट कर सकें. तो इमेजिन करो, अगर जब हम जिस टाइम हम बैठ के हम करते हैं मेडिटेशन, उस टाइम पे अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, तो जब हम फिजिकल काम कर रहे होंगे दिन भर, तो हम परमात्मा से जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि मेरे को तो आंखें बंद करनी, तभी मेरा फोकस होता है. तो इसलिए हमें कहा जाता है कि ये मेडिटेशन जब बैठ के प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन, तो बैठने के बाद भी इसको वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन, ताकि जब हम बैठ के आंखें ओपन करके करेंगे मेडिटेशन, तो उसके बाद जब हम काम करने जाएंगे ना, परिवार के साथ ऑफिस का काम करेंगे, तो तब हम उसके बाद वो फिजिकल काम करते वक्त भी हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ पाएंगे. इसलिए ये मेडिटेशन जो है आंखें खोल के करनी है. बिकॉज द रियल गोल इज के हम दिन भर काम करते वक्त भी अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से जोड़ सकें. और जब काम करने, हमें दिन भर कोई भी काम करना हो, घर का, ऑफिस का, तो वो आंखें खोल के होगा काम, राइट? आंखें बंद करके तो हम अपना घर का काम, कोई ऑफिस का काम नहीं कर सकते दिन भर कोई भी, राइट? तो इसलिए वी हैव टू गेट इनटू द स्टेट कि हमें आंखें खोल के मेडिटेशन करने की आदत हो, राइट? One of you is asking how much time will it take for an average person to connect to Supreme Soul? Yes, it takes only 1 second, to remember God is only one thought away. That is true. But I'll be honest, to get into the state where it takes only 1 second to connect with God, it takes time. Because right now we are in the body consciousness state, और जितना हम body consciousness में होते हैं, तो
इमीडिएटली हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं लगता, इमीडिएटली हमारा योग नहीं लगता परमात्मा के साथ, राइट? Now I'll tell you honestly from my own journey. जब मैंने शुरू की थी राजयोगा मेडिटेशन, पहले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक आई वाज इन एन ऑफ एंड ऑन मोड। मतलब कभी सुना, कभी हफ्ते में एक बार सुन लिया, 15 दिन में एक बार सुन लिया, कभी हफ्ते में 2 बार कर लिया, टाइप्स। आई वाज इन दैट ऑफ एंड ऑन मोड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years। एंड उस टाइम पे मेरे को ऑफकोर्स ये ज्ञान सुनना अच्छा लगता था, मेडिटेशन करना भी अच्छा लगता था, बट आई डोंट थिंक आई हैड built that connection with God that deeply in that time. And then after some point, actually started doing it on a continuous basis, daily basis. तो जब मैंने शुरू किया ना बैठ के इसको डेली प्रैक्टिस करना on a consistent basis, and I started listening to the daily knowledge every day. I started, getting up Amrit Vela early morning, 4 a.m. every day. When I started doing that consistently every single day, it took me personally around like 6 months or so to really get into a state where I could visualize myself as the point of light. Almost 6 months of that continuous daily practice के बाद मुझे वो महसूसता होनी शुरू हो गई थी कि मैं आत्मा हूँ। And then from that time, उस टाइम मुझे आत्मा का विश्वास हो गया था। I could start feeling that point of light inside, but still मुझे परमात्मा से वो नहीं था मेरा उस टाइम पे connection. I would have to sit and put the light in front of me or a candle in front of me and visualize God as that, and keep doing that. And then I think I would say another probably 6 months or so of that continuous practice, almost 1 year, one year full of daily continuous practice of all the things, Amrit Vela सुबह उठना, 4 बजे उठ के अमृत वेला करना, उसके बाद मेडिटेशन नॉलेज सुनना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना अपनी डेली लाइफ में. When I started practicing all of these things on a continuous daily basis, it took me almost 1 year personally when I had the first time I was able to talk to God. And since that day, the day I was able to first time talk to God, that day onwards, it just my inner drive, my willingness became even stronger and stronger inside to continue on this path. So I mean, and that journey, that time varies from every human being to human being, depending upon where you are today in your journey, how close and far further away you are from God, how much you implement, how much you practice this in your daily life. कुछ लोगों को, some people are able to do it much faster than me in order of few months. Some people are take order of years. And it all depends upon कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट डालते हैं, कितना हम consistently practice करते हैं, कैसे हम daily life जीते हैं. It's all a function of that. I gave you one personal data point from me कि मुझे personally 1 साल लगा था of constant daily practice, consistently, no matter what. I made a rule and I did it. So one of you is asking, what do you recommend we do for the rest of the week? What time of day should we do this? For how long? How frequent? I would say, the best time of the day to meditate is early morning. Amrit Vela जिसे कहते हैं, 4 a.m. in the morning. Actually, anytime between 2 a.m. to 5 a.m. is perfectly fine. Is actually the earlier the better. But practically 2 बजे उठना मेरे लिए, मैंने कुछ कोशिश की 2 बजे उठने की, but it was not working out. It was not working out to get up at 2 a.m. उसके लिए बहुत जल्दी सोना पड़ेगा. I was not able to do it, but to get up at 4 a.m. I was able to shift my body routine, sleep by 9 to 10 के बीच में सो के 4 बजे उठना was practically working out very well for me. So, time of the day, I would say if you can 4 a.m. is the best time, because उस time पर क्या होता है कि majority आत्माएं जो हैं सो रही होती हैं. तो जब आत्माएं सारी सो रही हैं तो the negative thoughts, majority आत्माएं जो हैं उनके अंदर उनके thoughts negative हैं, बहुत weak, low quality के thoughts हैं आत्माओं के. तो चूंकि majority आत्माएं सो रही होती हैं उस time पर, तो the quality of the negative vibrations in the environment are very, very low at that time. Right? और जब वो negative vibration low होती हैं आसपास, that means the environment is very clean. Think of it like a highway. जब मैं ड्राइव करना होता है हाईवे के ऊपर, तो हम क्या करते हैं,
जिस टाइम जो पीक आवर्स होते हैं, राइट, या वीकडेज में सुबह 6 AM to 9 AM या शाम को 5 PM to 8 PM, हमें पता है कि सारी दुनिया ने सुबह घर से ऑफिस जाना है, सारी दुनिया ने शाम को ऑफिस से वापस घर आना है, तो द पीक आवर्स टू गो ऑन द हाईवे एक्सट्रीम जैम होता है, राइट। तो हम उस टाइम को अवॉइड करते हैं जाना, हम उस टाइम पे जाते हैं या वीकेंड पे ड्राइव करते हैं या फिर हम आफ्टरनून में कर लेते हैं जिस टाइम पे हाईवे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ताकि हम जल्दी से निकल जाएं। द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू हेयर। जितना हम अपने आप को अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग में जितनी आत्माएं सो रही हैं मेजोरिटी टाइम, उस टाइम पर मेजोरिटी आत्माएं सो रही हैं, उतना रास्ता क्लीन है। थिंक ऑफ द हाईवे एक्सप्रेस वे टू मीट गॉड इज एम्प्टी एट दैट टाइम। जितना वो रास्ता खाली होगा उतना हम जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे परमात्मा से, एंड विल बी एबल टू लिसन टू हिम, right? Amrit Vela is I would say, as a starting point, start with two things. First is the two other are like a P0s, most important things of this thing. First is the Amrit Vela, subah 4 baje utna. And second is the daily positive reading of the knowledge. In Brahma Kumaris, we call it as Murli. And that Murli is essentially, I found it no different from Guru Granth Sahib Ji or from Gita or Bible. I tried to personally read all of them personally, a little bit here, there. And I found them all to be identical copies of each other, explaining the same thing in a very different way. The knowledge from Brahma Kumaris, Murli has a very, I was able to connect with it, what the language used and the words used to explain the meaning. वो मुझे बहुत closely connect हो गया था मेरे को अंदर से. So I find it very deeply, that explains to me the meaning of the whole thing. Okay? So I would say start with these two things. We'll tell in the next few classes on how to, हम center में हमारे ब्रह्मा कुमारी में we have a Zoom link to join the daily, meditation Amrit Vela and daily spiritual reading, and how you can in the next 2-3 weeks we also tell how you can come to the center in person. We meet twice a week in person, जहाँ पे हम in person meditation करते हैं, in person reading करते हैं, spiritual discourse. So after 2-3 weeks we'll disclose how you can, once you finish this course, you can start coming to the center in person and start experiencing more of these things. So as a starting point, if you're doing nothing today, just start with these two things, Amrit Vela and daily spiritual reading. After reading, churn it, how to apply it in your own daily life. One of you is asking, what sort of conversation do you have with Supreme Soul? I'll personally share some of my personal experiences. Couple of days back, genuinely, I'll share a real example. Couple of days back, my car was getting towed. I had something happen to my car and I was not able to drive it. I had to tow my car to a mechanic shop, and I called a tow truck from AAA to help tow my car to the mechanic shop. And जैसे वो, the tow truck was putting my car into the back of the tow truck. मैं साइड पर खड़ा होकर देख रहा था कि मेरी कार को ही हुआ कुछ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, राइट, आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली हेल्दी, कार को ही कुछ हुआ, आई एम परफेक्टली हेल्दी. एंड परमात्मा ने मुझे उसी टाइम बोलना शुरू कर दिया कि मनप्रीत, तुम जितना प्यार से साइड पर खड़े होके अपनी कार को देख रहे हो ना, कि मैं कार से अलग हूँ, मेरी कार को ही कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, राइट, मेरी कार टो हो रही है, मैकेनिक के पास जा रही है, मगर मैं तो सेफ हूँ, राइट, उतना ही तुम ऐसे समझो कि अपने आप को जैसे तुमने अपने कार से डिटैच किया ना, उतना ही अपने आप को इस शरीर से भी डिटैच करो. एक दिन आज तुम्हारी कार टो हो रही है AAA के ट्रक में, एक दिन तुम्हारा शरीर की अर्थी निकलेगी तुम्हारी इस धरती से एक दिन. मगर क्या होगा, सिर्फ शरीर की अर्थी निकलेगी, मगर तुम्हें आत्मा को कुछ नहीं होगा कभी भी. तुम मेरी संतान थे, तुम मेरी संतान बनकर रहोगे जिंदगी भर. तुम्हारी एक अर्थी टो होगी, तुम्हें अगला शरीर दूंगा मैं, इससे भी बढ़िया शरीर दूंगा, इससे भी बढ़िया तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा. इसलिए मौत से डरना छोड़ दो, कि मौत का कोई डर नहीं है मन के अंदर. मौत मीन्स नथिंग, इट जस्ट मीन्स चेंजिंग द वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इट जस्ट लाइक कि हमने पुराना कपड़ा उतारा और नया कपड़ा पहन लिया, दैट्स इट. I gave you just one real life example that literally happened to me very, very recently. But similar to that, there are just too many of these examples that happen to me on an ongoing daily basis when I'm sitting and talking to God,
every single day-to-day situation that happens in the daily life, you know, when I'm unable to make a call on what to do, I just connect with him and, you know, जब मेरा अंदर से मन प्योर होता है, मेरा मन साफ है ना बिल्कुल, तो परमात्मा का सिग्नल बहुत क्लियरली सुन जाता है एंड ही हेल्प्स गिव द सिग्नल्स के इस मोमेंट पर क्या करना है। क्योंकि लाइफ में जो मेजॉरिटी सिचुएशंस होती है ना डे टू डे लाइफ में, वो इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि मैं ए करूँ कि मैं बी करूँ, स्टेप 1 करूँ कि स्टेप 1 करूँ, मैं स्टेप 2 करूँ, राइट? So lots of things, it is all very gray area where we have to literally look at the pros and cons and make a gut feel call, okay, what is the right thing to do in this heat of the moment, in this situation, right? So in all those gray areas, you know, जब हमारा मन साफ होता है ना, तो परमात्मा से बड़ा क्लियरली सिग्नल आ जाता है कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। When you're asking, you see your relationship with God as a mentor or friend, I actually experience all my relationships with God as a friend, as a, you know, parent, as a spouse, as a child, as a sibling, as a companion. Every single relationship I experience with him. Let me read some other questions that, sorry, I think a lot of questions and I don't know if I missed some of them. If I miss, I'll try to answer it offline. Do we need to sit or we could do it while laying down in bed? I strongly recommend to sit down. I'll be honest कि जब मैंने शुरू किया था initial days में उठना अमृत वेला में, I did used to put an alarm and I used to lay down in my initial days, क्योंकि आदत नहीं थी उठने की मेरे को उस टाइम पर। बेड से उठना तो बहुत सेकंड स्टेप होता था मेरे लिए। एटलीस्ट मैंने अलार्म लगा के उठना शुरू कर दिया था एंड लॉट्स ऑफ टाइम मैं शुरू में तो मैं लेट के ही करता था एंड आफ्टर सम टाइम जब मुझे आदत पड़ गई लेट के ही एटलीस्ट कंसिस्टेंटली लेट के वो करने की, देन वन डे आई अंदर से आवाज आई कि मनप्रीत अगर लेट के इतना अच्छा लगता है ना, लेट के परमात्मा को याद करना इतना अच्छा लगता है, तो अब से बैठ के करो। एंड दैट स्टार्टेड मेकिंग वेरी बिग डिफरेंस जब मैंने बैठ के करना शुरू किया मेडिटेशन। तो आई डू स्ट्रांगली रेकमेंड कि बैठ के करो, क्योंकि लेट के करते हैं हम तो वो नींद की एनर्जी होती है, जितनी नींद की एनर्जी होगी आसपास उतना परमात्मा का कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं मिल पाएगा। तो जितना हम यू नो बैठ के करेंगे उतना हमारी बॉडी विल बी लॉट मोर फोकस्ड, उतना चांस कम है कि हमें नींद आएगी मेडिटेशन करते करते। वरना इट्स वेरी इजी के टू डोज ऑफ, अगर नींद आधी नींद में रात को लेट सोए हैं तो इट्स वेरी इजी टू डोज ऑफ इन द मिडल ऑफ द मेडिटेशन। Sitting, you know, is definitely is very critical. And even today when I'm, you know, on the rare days when I'm physically unhealthy, बहुत ही बीमार है शरीर, बुखार है, बहुत ही वो है, बैठने की भी हिम्मत नहीं है, इन ओनली इन दो रेयर सिचुएशंस मैं लेट के कर लेता हूँ। जब पता है कि बैठने की हिम्मत ही नहीं है शरीर के अंदर, ओनली दोज डेज मैं लेट के करता हूँ। बट दो आर रियली रेयर, वेरी फ्यू रेयर डेज ऑफ द ईयर। बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट मैं बैठ के ही करता हूँ, ताकि फोकस रहे, टेंशन रहे, मेडिटेशन करते करते नींद ना आए फिर। Once this relationship is established, what is next? Once the relationship is established, the key is to, you know, make the relationship continue going deeper and deeper and stronger on a continuous basis. And that is the whole purpose of it, of the whole life and the meditation. If we are running out of time, I'll just wrap up this last question. And if there's anything else I left, I'll answer it offline or tomorrow or in the next week's class. But, you know, once we establish this connection needs to grow deeper and deeper. And we need to be in the state where we can बी सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति में हम सारा दिन जितना हम 16 घंटे 18 घंटे जाग रहे हैं, वी कैन बी इन द कॉन्टिन्यूसली इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. दैट इज द रियल गोल. आई एम स्टिल नॉट परफेक्टली देयर एट दैट पॉइंट स्टेज वेयर आई कैन से कि मैं दिन में 18 घंटे जाग रहा हूँ तो मैं 18 घंटे मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ. नहीं, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है अभी भी. आई एम ऑन दैट जर्नी to get to the state where I can be in that soul conscious form while doing all the physical day-to-day work with my family, with my work. While how much I can stay in the soul conscious, I'm on that journey to keep increasing that connection. Okay. So with that, we are out of time right now. I'm happy to answer any more questions offline. Can send me an email or we can take them next week. Thank you so much. Om Shanti.